आपको समझ में आएगा कि आपकी गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से देखकर, सीख कर जाना है। तब भाषण हो गया खत्म, अब सीखना, पढ़ाई हो गया शुरू। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजानी है, बेना भी नहीं हाँकना है। तनी मनी गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे, आपका घर का सवांग, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में, खेत में अपना हड्डी गला रहा है। तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए, 15 मिनट में गरीबी से निकलने का रास्ता सीख कर जाइए। आपको खाली एक एक काम करना है। हम 3 सवाल करेंगे, आपको खाली हाँ या ना कह के जवाब देना है। जवाब देते समय सबको हाथ उठाकर बोलना है। हाथ क्यों उठाना है? क्योंकि हाथे में सब खेला है, हथवे में दम है। जिसका इस हाथ से बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो जो जो जवाब देगा वो हाथ उठाकर बोलेगा। जवाब सबको देना है। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, रीगा में, सीतामढ़ी में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, रीगा का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। लोग मुड़ी हिला रहे हैं। अब देखिए आपकी दुर्दशा का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, चुप, कैसन जादू दिखा था। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दें, आदमी आधा आधा घंटा भाषण देगा। कोई मुखिया को गाली देगा, कोई लालू को, कोई मोदी को, कोई नीतीश को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया आज तक तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता चोर है, ठग है। हमसे लिख कर लीजिए, बिल्कुल इसका गारंटी है। आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सबको दूसरे सवाल का जवाब देना है। सोचकर बताइए, आज तक